मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान के विषय में बताना चाहता हूँ। कश्मीर में एक बहुत ही विद्वान उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत के विद्वान रहते थे। वो जो है पंडित ज्ञानी थे। वहाँ पे दिल्ली में एक शहंशाह फारूक गद्दी में बैठा राज कर रहा था। वो कश्मीर गया और वहाँ पे उनकी मुलाकात पंडित, विद्वान, शास्त्री राज कौल से हुई। राज कौल ने उनकी विद्वता देखी और उन्हें अपने महल दिल्ली में बुला लिया। वो उनको दिल्ली में शानदार पद दिया और बड़ी बड़ी जागीर दी और यमुना से निकली हुई एक नहर के किनारे एक शानदार बनी हुई कोठी दी। उस कोठी में पंडित राज कौल रहते थे और उनकी पत्नी रहती थी। इस प्रकार से राज कौल रहते थे और राज कौल ने जो है वहाँ पे बहुत ही अपनी विद्वता दिखाई दिल्ली में, तो वो और खुश होकर जो है उनकी प्रशंसा करने लगे। राज कौल ने वहाँ पे जो है एक पुत्र को पैदा किया और उस पुत्र का नाम था गंगाधर। गंगाधर को एक कोठी दी थी जो यमुना के किनारे एक नहर के पास बनी हुई थी। उस कोठी में गंगाधर रहते थे और नहर के पास रहने से उनका जो है गंगाधर नेहरू नाम पड़ गया। गंगाधर नेहरू के 3 पुत्र पैदा हुए। उसमें सबसे बड़े बंशीधर थे और छोटे जो है उसमें नंदलाल थे और तीसरे जो है पुत्र जो है मोतीलाल नेहरू थे। ये तीनों पुत्र जो है वहाँ पे जो है दिल्ली में रहते थे और 1857 में क्रांति के कारण जो है अंग्रेज उनको परेशान कर रहा था। वो छोड़कर जो है वो आगरा आ गए और आगरा में जो है अपनी पढ़ाई पूरी की। नंदलाल ने, बंशीधर ने और जो है मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू कानपुर में भी जो है यहाँ पे पढ़ते थे और पढ़ के वकालत करी। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ वकालत करने के बाद वो इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद की वकालत करने लगे और इलाहाबाद में मोतीलाल जो है वकालत करने लगे तो उनके फिर वहाँ से वो इलाहाबाद आ गए। वहाँ से फिर वो आगरा आ गए और आगरा में उनके जो है उनके जो है पुत्र पैदा हुए। आगरा में जो है गंगाधर के जो है पुत्र पैदा हुए, 3 पुत्र पैदा हुए। उसमें सबसे बड़े बंशीधर थे, दूसरे जो है उसमें जो है सबसे जो है छोटे जो है वो नंदलाल थे और तीसरे जो है वो जो है आपके जो है पंडित मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू जो है आगरा में रहने लगे और पढ़ाई करने लगे। कानपुर में वकालत करी। मोतीलाल के भी जो है पुत्र पैदा हुए। मोतीलाल के जो है पुत्र जो पैदा हुए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी 2 बहन थी। एक का नाम विजय पंडित था, एक का नाम शशि जो है पंडित था। इस प्रकार से जो है वो मोतीलाल नेहरू अपने बच्चों को पालने लगे। फिर वो यहाँ से इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद में जो है उन्होंने बड़ी जो है वकालत में पैसा कमाया और वहाँ पे एक आनंद भवन बनाया। उस आनंद भवन को राजनीतिक जो है उद्देश्य से दे दिया और वहाँ पे रहने भी लगे। तो इस प्रकार से जो है पंडित मोतीलाल नेहरू के जो है पुत्र जो जवाहरलाल थे वो बहुत पढ़ लिख कर बड़ा जो पैसा कमा के उन्होंने आनंद भवन बनाया, उसमें रहने लगे। इस उद्देश्य से जो है उनके जो है
राजीव गांधी इंदिरा गांधी पैदा हुई जवाहरलाल से, और जो उसकी शादी जो फिरोज गांधी से करी। इंदिरा गांधी के जो है पुत्र पैदा हुए संजय गांधी, और फिर उसके बाद बड़े पुत्र थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी की शादी सोनिया से हुई। सोनिया के जो है दो पुत्र एक पुत्र राहुल गांधी पैदा हुए, और एक पुत्री जो है आपकी जो है वो प्रियंका पैदा हुई, वो माने प्रियंका पैदा हुई। इस प्रकार से जो है ये रहने लगे, और राजनीति में इतना जो है उन्होंने उन्नत कर ली कि राजनीति में जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त 1947 को इनको जो है माने संविधान सभा के लोगों ने इनको जो है प्रधानमंत्री बनाया। उस प्रधानमंत्री में जो है उसमें 9 जो है MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसमें 9 हिंदू थे और 5 ये थे, दोनों मिला के 14 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है एक लड़की भाई इंदिरा गांधी, इंदिरा से बच्चे पैदा हुए आपके जो है माने राजीव गांधी और संजय गांधी, और उसके बाद जो है उनकी शादी जो हो गई सोनिया गांधी से। सोनिया से पैदा हुए आपके जो है राहुल गांधी, और एक पुत्री पैदा हुई। तो इस प्रकार से देश में जो है उन्होंने बड़ा जो है बहुत ही जो है समझ लो देश की सेवा करी, और सेवा करने के बाद जो है 15 अगस्त 1947 को बिना संविधान के उनको जो प्रधानमंत्री बना दिया गया, और वो 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। 1966 में जो लाल बहादुर शास्त्री बने, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनी, और इस प्रकार से क्रम प्रधानमंत्री का चलता रहा, और उनका नाम जो है बड़ा जो विख्यात और बड़ा जो है समझ लो बुद्धिमानी में जो पंडित जवाहरलाल का नाम जो बड़ा रोशन हुआ, और देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया और देश को आज़ादी दिलवाई। देश को आज़ादी के साथ साथ गरीबी भी दूर करी, और यहाँ महंगाई भी दूर करी, बेरोजगारी भी दूर करी, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो है समझ लो कारोबार इंडस्ट्री डाली गई। इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश का जो है गौरव बढ़ाया और उसकी मान मर्यादा बढ़ाई, और देश जो है महान हो गया। आज भी जो हमारा देश महान है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग गद्दार हैं। उन लोगों ने कभी भी देश की उन्नति के बारे में नहीं चिंता करी, वो केवल पैसा बटोरते रहे। आज हमारे देश में जो है अभी कहा अखबार में हमने पढ़ा था कि उसमें 4,80,000 रुपया जो है हर भारतवासी पर जो है कर्जा है। ये सब नेताओं के जरिए है, ये लोकतंत्र के जरिए है। लोकतंत्र ने देश को कर्जदार बना दिया। आम आदमी 4,80,000 रुपये का कर्जदार है। और अब आप देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, इन्होंने तो पूरा जो देश ही बर्बाद कर दिया है। अपने मित्रों को जो है पैसे दे देकर जो है यहाँ पे कर्जदार बना दिया देश को। इस प्रकार से जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप सरकार बदलिए, और जो है अपनी जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो शिक्षा है, बिजली है, चिकित्सा है, पानी है, इसमें रद्दोबदल करके सस्ता जो है आपको सामान मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ सरकार बदलनी चाहिए। 2001 में नरेंद्र मोदी 13 साल गुजरात में रहे, उसके बाद 2014 से आज जो है 15 साल होने वाले हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो है उन्नत का रास्ता कुछ नहीं। वो तो कहते हैं भाई विदेशों को निवेशकों के रूप में बुलाओ और उन्हीं को जो है कारोबार दो, और मैं देश घाटे में चला जाएगा, डिफॉल्टर हो जाएगा, तो मैं अपना झोला उठा के चुपचाप निकल जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं जनता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने इतने साल जो देश का गरीब जनता का और जो मजदूर जनता का जो पैसा खाया है, वो तो जनता आपसे निकाल ही लेगी। इस प्रकार से मैं अपना जो भाषण ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।